नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि वसद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या नूर अल्लाह। नबी सरवरे हर रसूलो वली है, नबी सरवरे हर रसूलो वली है, नबी राज़दारे माअल्ला ली है। वो नामी के नामे खुदा नाम तेरा, रऊफ़ो रहीमो अलीमो अली है बेताब जिसके लिए अर्श आज़म। वो इस राह रवे लामकां की गली है, नकीरैन करते हैं ताज़ीम मेरी, फिदा हो के तुझ पर ये इज्जत मिली है। तलातुम है कश्ती पे तूफान गम का, ये कैसी हवाए मुखालिफ चली है। न क्यों कर कहूँ या हबीबी अगिसनी, इसी नाम से हर मुसीबत टली है। सबा है मुझे सरसरे दश्त तैबा, इसी से कली मेरे दिल की खिली है। तेरे चारों हमदम है यक जान यक दिल, आका तेरे चारों हमदम हैं यक जान यक दिल। अबू बकर फारूक उस्मान अली है। खुदा ने किया तुझको आगाह सबसे, खुदा ने किया तुझको आगाह सबसे। दो आलम में जो कुछ खफियो जली है, करूं अर्ज क्या तुझसे ऐ आलिम सिर, कि तुझ पर मेरी हालत दिल खुली है। तमन्ना है फरमाइए रोज़े महशर, ये तेरी रिहाई की चिट्ठी मिली है। जो मकसद ज़ियारत का बर आए फिर तो न कुछ कसद कीजिए, ये कसद दिली है। तेरे दर का दरबां है जिब्रील आज़म, तेरे दर का दरबां है जिब्रील आज़म। तेरा मदाह खां हर नबियो वली है, शफात करे हशर में जो रज़ा की, शफात करे हशर में जो रज़ा की। सिवा तेरे किसको ये कुदरत मिली है। नबी सरवरे हर रसूलो वली है, नबी राज़दारे माअल्ला ली है। ख़ास उस साबिके सैरे कुर्बे खुदा, ख़ास उस साबिके सैरे कुर्बे खुदा। ओहदे कामिलियत पे लाखों सलाम, साया मुस्तफ़ा माया इस्तिफ़ा। इज़्ज़ो नाज़े खिलाफत पे लाखों सलाम, यानी उस अफ़ज़लुल खल्क़ बादर रुसुल, सानी यसनैनी हिजरत पे लाखों सलाम। अस्दक़ुस सादिकीन सय्यदुल मुत्तक़ीन, अस्दक़ुस सादिकीन सय्यदुल मुत्तक़ीन। चश्मो गोशे वज़ारत पे लाखों सलाम, ख़ास उस साबिके सैरे कुर्बे खुदा। ओहदे कामिलियत पे लाखों सलाम। अरबाब-ए एहतिशाम अल्लाह वहदहू ला शरीक की हम्दो सना के बाद बेहद दुरूद व सलाम सरवरे कायनात, मकसद हयात, मकसूद कायनात, वजह तख्लीक कायनात,
आलम नूर जहान कुद्स के सैयद व सरदार दाना सुबुल ख़त्मुर रसूल मौला कुल मुहसिन इंसानियत रहमत दो आलम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस व बाबरकत पर जिनके तवस्सुल से जिनके वसीला पाक से रब काबा ने मुझे और आपको दौलत ईमान से मालामाल फरमाया। दुआ है कि अल्लाह रब कायनात सारी ज़िंदगी मुझे और आपको इमामुल अंबिया सरवर कौनो मकान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी में बसर करने की तौफीक आता फरमाए। आज की अजीम शान कॉन्फ्रेंस ताजदार सदाकत खलीफा अव्वल खलीफा बिला फसल अमीरुल मोमिनीन राजदार राज मुस्तफ़ा यारे गार साथी मज़ार हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु के फ़ज़ाइल व मनाक़ब के सिलसिला में इनेकाद पज़ीर है और अल्लाह रब्बुल आलमीन के फ़ज़ल व करम से जय्यद उलमाए किराम जो है स्टेज से मुझसे काबिल गुफ्तगू कर चुके हैं। हर गुलेरा रंगो बुए दीगर अस्त, हर फूल की अपनी अपनी खुशबू है, अलग अलग खुशबू है। मुफ्ती मोहम्मद नई मतारी साहब को सुना तो यूं ही लग रहा था ऐसी खुशबू नहीं मुयस्सर आ रही। फिर जब मुफ्ती मोहम्मद तलहा अहसन जलाली साहब को हमने समात किया तो फिर भी दिल ने फैसला किया ये भी फूल है, इनकी भी अपनी लाजवाब खुशबू है। अल्लामा फिदा साहब को समात किया, उन्होंने भी अपनी खुशबू जो है अपने फूल से बखेरी और उससे काबिल जो है मोहम्मद इबरार मदनी साहब को हमने समात किया, उन्होंने भी अपनी खुशबू से हमारे सीनों को रोशन और मुनव्वर और मुअम्बर जो है किया, मुअत्तर किया हमारे सीनों को। तो इसी खुशबू को लेकर हम आगे चल रहे हैं। आज की कॉन्फ्रेंस हमने रखी भी इसीलिए है कि अब जो है वक्त आ चुका है कि अहले सुन्नत व जमात के शिराजे को बिखेरा जा रहा है। आज अकायद व नज़रियात जो है उनको तब्दील किया जा रहा है और कुछ लोग जो है ऐसे हैं जो बेगानों के पैसे पर अकायद व नज़रियात को तब्दील करना चाहते हैं और इस पुरफितन दौर के अंदर कोई आवाज़ कोई निदा बुलंद हुई है जिसने अहले सुन्नत व जमात के अकायद व नज़रियात को बाकी रखा है। अहले सुन्नत व जमात के अकायद व नज़रियात पे जिसने पहरा दिया है और दीवार की सलाखों के आगे खड़े होकर भी साबित किया है जिस्म से जान तो निकल सकती है लेकिन अकीदा अहले सुन्नत जो है वो बयान करना नहीं छोड़ सकता। वो शख्सियत वो ज़ात किबला कायदे अहले सुन्नत मुफक्किर इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसफ जलाली साहब की वो ज़ात पाक है। शाम अल्लाह वहदहू ला शरीक ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया वल्लज़ी जा बिसिद्क़, वो ज़ात जो सच के साथ आई, वसद्दक़ बिही, और जिसने उसकी तस्दीक की, उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, यही लोग मुत्तकी हैं, यही परहेजगार हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने जब ऐलान नबूवत फरमाया तो सबसे पहले जवान मर्दों के अंदर जिसने मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की नबूवत की तस्दीक की है वो ज़ात जनाब अबू बकर सिद्दीक की ज़ात पाक है। अपने तो अपने बेगाने भी इस बात का इकरार करते हैं। तफसीर है मजमाउल बयान, इमाम तबरसी लिखते हैं वल्लज़ी जा बिसिद्क़, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वल्लज़ी जा बिसिद्क़ से मुराद नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात पाक है।
हुजूर हक के साथ आए, हक का ऐलान किया, अल्लाह की वहदानियत का ऐलान किया, अपनी रिसालत का ऐलान किया, तो सच के साथ जो जात आई है वो जात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वसद्दक़ बिही, और जिसने उस जात की तस्दीक की, अबू बकर, उनका नाम अबू बकर सिद्दीक है। ये बेगाने भी करार कर रहे हैं और इस पे उलमा का, मुफस्सिरीन का इजमा है कि ये आयत जो है सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हक में नाज़िल हुई, जो उन्होंने रसूलुल्लाह की नबूवत की तस्दीक की है। वो सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वो ज़ात पाक है जिसने सबसे पहले जवान मर्दों के अंदर मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की नबूवत की तस्दीक की है। जब मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम मिराज से वापस आए, मकाम ज़ी तवा पर हुज़ूर अलैहिस्सलाम पहुंचे, जबरील जाते हुए भी मेरे मुस्तफ़ा के साथ था, लेकिन सिदरतुल मुंतहा पे जबरील रुक गए। अर्ज की या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, इससे आगे जो है मैं तजावुज़ नहीं कर सकता। अगर एक बाल की नोक के बराबर भी इससे आगे तजावुज़ कर गया, कि मेरे सारे नूरानी पर जो हैं ये जल जाएंगे, इससे आगे मैं नहीं जा सकता। तो जिब्रील अमीन यहीं पे रुक गए हैं। तो मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए जिब्रील, तूने एक मर्तबा ये कलिमात कहे थे कि जब मेरे जद्द अमजद जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मंजनीक में बिठाकर आग में डाला जा रहा था, तो तूने कहा था, ए इब्राहीम अलैहिस्सलाम, आज मैं आपके पास आया हूं, कोई हाजत है तो अपनी बयान करो। जिब्रील को अल्लाह का कुर्ब बड़ा नसीब है, मैं वहां तक जा सकता हूं जहां तक कोई नहीं जा सकता। तो मेरे जद्द अमजद जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तुझको ये जवाब दिया था कि जिब्रील, ला हाजतन लक, मुझे तुझसे कोई हाजत नहीं। जानता है वो रब्बे जलील कि आग में डाला जा रहा है उसका खलील। मेरा रब जानता है, ला हाजतन लक, मुझे तुझसे कोई हाजत नहीं है। आज जब जिब्रील मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के साथ चले हैं ना, तो सिदरतुल मुंतहा पे रुक गए हैं। आका, इससे मेरी आगे हद नहीं। आज जो जिब्रील को रसूलुल्लाह से नऊजुबिल्लाह मिन ज़ालिक अफजल मानते हैं, जिनका ये मन घड़त खुद साख्ता अकीदा है, जो बद अकीदा लोग हैं, अपने अकायद और नजरियात को दुरुस्त कर लो। जिब्रील के मकाम की जहां पे हद हो रही है, मेरे मुस्तफ़ा के मकाम की पहली सीढ़ी इससे भी कहीं आगे। अब मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिब्रील, अब तू रुक गया है यहां पे, आगे नहीं, आका इससे आगे जा ही नहीं सकता, पर सारे नूरानी जो है जल जाएंगे। तो फिर मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिब्रील, जो तूने कलिमात मेरे जद्द अमजद जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहे थे कि मैं बड़ी परवाज पे जा सकता हूं, कुर्बे खुदा बड़ा नसीब है, और कोई हाजत है तो अपनी बयान करो। कहा, जिब्रील सुन, आज मोहम्मद मुस्तफ़ा वहां पे जा रहे हैं जहां तक जिब्रील तू भी नहीं जा सकता। आज तुझे कोई हाजत है तो अपनी हाजत बयान कर। यहां पे भी एक शायर कलम उठा के लिखता है, जिब्रील रुके बुराक थके, बुराक भी थक गया, रफ रफ भी आगे जा न सके। एक मकाम आया कि रफ रफ भी वहां पे रुक गया है, जिब्रील रुके बुराक थके, रफ रफ भी आगे जा न सके। रब उदनु मिन्नी हबीबी कहे, तेरे कुर्बे खुदा का क्या कहना। अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है, जाने मुराद अब किधर हाय तेरा मकान है। जब मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम अर्श से भी ऊपर गए ना, शस्जिहाद खत्म, दाएं बाएं ऊपर नीचे, ये शशात जो है, शस्जिहाद जो है, ये जिहाद खत्म हो गई। तो अब अर्श ने जब देखा कि मुस्तफ़ा मकान खत्म हो गया है, आगे जा रहे हैं, तो अर्श की अकल जो है दंग रह गई। तो आला हज़रत मुजद्दिदीन मिल्लत इमाम अहले सुन्नत अलैहि रहमा ने इसकी मंजर कशी फरमाई है, और अहले सुन्नत व जमात के
अकीदे की आपने आप यारी फरमाई है, तो आला हज़रत मुजद्दिद दीन मिल्लत इमाम अहले सुन्नत अलैहि रहमा फरमाते हैं, अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है। जब रसूलुल्लाह सातों आसमानों से ऊपर गए, आसमान भी चकरा गया कि अब रसूलुल्लाह कहां पे जा रहे हैं। अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है, जाने मुराद अब किधर हाय तेरा मकान है। अर्श पे जाके मुर्गे अक्ल थक के गिरा, गश आ गया। अर्श तक अकल के परिंदे की परवाज है, इससे ऊपर अकल का परिंदवाज भी अर्श से ऊपर परवाज नहीं कर सकता। यहां तक जाके गिर के थक के गिर जाता है। अर्श पे जाके मुर्गे अकल थक के गिरा, गश आ गया, और अभी मंजिलों परे पहला ही आस्तान है। हुजूर की जो मंजिल है, मकाम मुस्तफा जो है, उसका पहला सीना अल्लाह के अर्श से ऊपर है। आला हज़रत मुजद्दिद दीन मिल्लत इमाम अहले सुन्नत अलैहि रहमा फरमाते हैं, ला मकान तक उजाला है जिसका वो है, ला मकान तक, ला मकान जहां पे मकान भी नहीं, न जमीन न समा, न मकी न मकान, न आसमां न अर्श न फर्श, कुछ भी नहीं है, ला मकान की बुलंदियां है। तो मेरे मुस्तफा आज आसमान के नीचे सूरज की रोशनी है, आसमानों के ऊपर नहीं। अगर अल्लाह के अर्श के ऊपर भी सूरज की रोशनी नहीं, ला मकान की बुलंदियों पे अगर किसी ने अपनी नूरानियत का उजाला फरमाया है, वो जात मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की जाते पाक है। वो चमकता हुआ आफताब, सिराजम मुनीरा की अज़मतों शान वाले मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की नूरानियत है। इसीलिए तो आला हज़रत मुजद्दिद दीन मिल्लत इमाम अहले सुन्नत वल जमाअह फरमाते, ला मकान तक उजाला है जिसका वो है, हर मकान का उजाला हमारा नबी है। इन्हीं के नूर से सब इयां है, इन्हीं के जलवा में सब नेहा, बने सुबह ताबिश मेहर से रहे पेशे मेहर, ये जान नहीं वो ही नूर हक, वो ही जिल्ले रब है, उन्हीं से सब है, उन्हीं का सब नहीं। उनकी मिल्क में आसमां के जमीन नहीं के जमा नहीं। बताना मेरे मुस्तफा की मलकियत में आसमान है कि नहीं, जमीन है कि नहीं। मेरे मुस्तफा की उंगली का एक इशारा हो जाए, चांद दो टुकड़े हो जाता है। मेरे मुस्तफा की जबान से कलिमात निकल जाए, डूबा हुआ सूरज वापस, सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। हाय हाय, फिर मंजर का चीज हुजूर के मिराज की, जिसकी तस्दीक जनाब अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला ने फरमाई है। नबूवत की तस्दीक हो तो इसका ताजदार भी अबू बकर सिद्दीक है, इसमें भी अवलियत अबू बकर सिद्दीक को हासिल है। अगर मेरे मुस्तफा के मिराज की तस्दीक हो तो इसका भी ताजदार, इसकी भी अवलियत का हकदार, इसमें भी अवलियत जो है जिसको मिली है वो जात जनाब अबू बकर सिद्दीक की जाते पाक है। मुजद्दिद दीन मिल्लत इमाम अहले सुन्नत वल जमाअह कलम उठा के लिखते हैं, बंदा मिलने को करीबे हजरते कादिर गया, लम्हाए बातिन में गुमने जलवाए जाहिर गया, तेरी मर्जी पा गया सूरज फिरा उल्टे कदम, तेरी उंगली उठ गई माँ का कलेजा चिर गया। अब मेरे मुस्तफा आला हजरत, आला हजरत सारे बोलो भाई। अब मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिब्रील आज को तुझे रब से हाजत है तो आज बयान कर। आज मोहम्मद वहां पे जा रहा है जिब्रील जहां तू भी नहीं जा सकता। अर्ज की आका एक हाजत है कि जब आपकी उम्मत को पुल सिरात से गुजारा जाए तो अल्लाह मुझे ये इज़्न अता फरमा दे, रब ये इजाजत दे दे, अल्लाह ये मुझे मकाम अता कर दे, रब ये मुझे मर्तबा अता कर दे, अल्लाह ये मुझे इज्जत अता फरमा दे, रब ये मुझे बुलंदी अता फरमा दे। जब आपकी उम्मत पुल सिरात से गुजरने लगे जिब्रील वहां पे पर बिछा दे। हाय हाय हाय,
आला हज़रत मुजद्दिद मिल्लत इमाम अहले सुन्नत अल रहमा इसका भी नक्शा खींचते हैं। जिलों में इजाबत, खवासी में रहमत, बड़ी किस्तुजुक से दुआए मोहम्मद, इजाबत ने झुककर गले से लगाया, बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद, इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद रजा। बोल से अब वजद करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लिम सदा। मैंने ये हदीस पाक में पढ़ा, शरह कलाम रज़ा वालों ने, मुफ्ती गुलाम हासन कादरी साहब ने भी लिखा है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पुल सिरात से गुजरेगी, जिब्रील ने पर बिछाए होंगे ना, तो पुल सिरात के ऊपर से जब रसूलुल्लाह के गुलाम गुजरेंगे, नीचे से जहन्नम की आग पुकार उठेगी, ए मोहम्मद के गुलामों, हाय हाय अबू बकर सिद्दीक के मानने वालों, फारूक आज़म की खिलाफत पे पहरा देने वालों, उस्मान गनी सुनुरैन की खिलाफत पे पहरा देने वालों, मौला कायनात के अकवाल पे पहरा देने वालों, जल्दी से गुजर जाओ, तुम्हारे नूरे ईमान की वजह से मेरी आग ठंडी हो रही है। ये है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों का मकाम। जनाबे सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मर्तबा मकाम, क्या कहना, जहां मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम मिराज से वापस आए, अब जिब्रील फिर साथ हो, मकाम मुस्तफा, फिर आला हज़रत भी पुकार उठे ना, जहां पे जिब्रील भी नहीं जा सके, अल्लाह ने वो मकाम मेरे मुस्तफ़ा को अता फरमाया है। फिर आला हज़रत ने मोहब्बत भरा कलम उठाया है, आले सुन्नत व जमात के अकायद व नजरियात की आपने तर्जमानी फरमाई है, तो आप लिखते हैं सबसे औला व आला, ऊंची बोलो यार, कोई जबान को लब खामोश ना रहे ना, किबला जलाली साहब का बयान ढिला ना मेरा ढिला, जे तुसी हुण ढिले सुभान अल्लाह कही ते फिर गल नहीं बनी, ऊंची को सुभान अल्लाह। हाय हाय, सबसे औला व आला, सबसे बाला व वाला, अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा, बज़्म आखिर का शम्मा फरोजा हुआ, नूर अव्वल का जलवा, हमारा नबी जिसको शाया है अर्श खुदा पर जुलूस, है वो सुल्तान वाला, हमारा नबी बुझ गई जिसके आगे सभी मशाले, शम्मा वो लेकर आया, हमारा नबी जिसके तलवों का धोवन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा, ऊंची बोलो है वो जाने मसीहा, नुक्ता बयान करना, ऊंची बोलो है वो जाने मसीहा। अर्श कुर्सी की थी आईना बंदियां, सुए हक जब सिधारा, हमारा नबी खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला, हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम, वो मली है दिल आरा, हमारा नबी जिक्र साथी के जब तक न मजबूर हो, नमकीन हुस्न वाला, जिसकी दो बूंद हैं कौसरो सलसबील, अरे किसी भलेखे में न रहना, भूल में न रहना, अरे जन्नत के जो चश्मे हैं, एक का नाम आबे कौसर है, दूसरा सलसबील है, अल्लाह ने इसकी मलकियत मेरे मुस्तफा को अता फरमाई है। आबे कौसर की मलकियत रब ने किसको अता फरमाई भाई? रसूलुल्लाह को। अब मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये मैंने अल हकायक में भी पढ़ा है और शरह कलाम रज़ा फी नातिल मुस्तफा में भी मैंने पढ़ा है कि नबी अलैहिस्सलाम के हदीस पाक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आबे कौसर जो है इसके 4 सुकून है, हाय 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 इसके, और आबे कौसर नसीब उसे होगा जो इसके 4 सतूनों की ताजीम करेगा, अदब करेगा। फरमाया इसके पहले सतून का नाम अबू बकर है, हाय ऊंची को सुभान अल्लाह, ऊंची बोलो यारा है, इसके पहले सौख्ता जानों पे वो पुरजोशे रहमत आए हैं, आबे कौसर से लगी दिल की मिटाते जाएंगे। आबे कौसर नसीब तभी होगा जब तेरे दिल के अंदर चारों सहाबा की मोहब्बत का चिराग रोशन हो। जिनका ये चिराग ही बुझ गया है, आबे कौसर के कैसे हकदार बनेंगे? आबे कौसर के वो हकदार भी न बनेंगे। आज भी कसम खुदा हमारे सीनों को चीर कर देख लो, हमारा दिल
चारों सहाबा की मोहब्बत से भरा हुआ होगा। हाय हाय हाय। इसलिए तो आला हज़रत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहले सुन्नत वल रहमा फरमाते हैं, आय हाय जिनान बनेगी मुहिब्बान चार यार की कब्र, जिनान जन्नत के बागों में से बाग बनेगी, जिनान बनेगी मुहिब्बान चार यार की कब्र। जो अपने सीने में ये चार बाग लेके चले, मेरे भाई देख कहीं तेरा सीना इन चार बागों से खाली तो नहीं। अगर खाली है फिर फिक्र कर, फिर सीधा जहन्नम में जाएगा, ब्रेक भी नहीं लगेगी। हाय हाय हाय, बाईपास जाएगा। लेकिन चारों सहाबा की मोहब्बत का चिराग तेरे सीने में रोशन होएगा, फिर भी डायरेक्ट जाएगा लेकिन जन्नत में जाएगा। आले सुन्नत का जो है अकीदा है, हुजूर सलाम ने फरमाया इसका दूसरा सतून मेरा उमर है, तीसरा सतून उस्मान है और चौथा सतून मौला अली है। आबे कौसर के मालिक मेरे मुस्तफा है और मेरे नबी जिसको चाहे आबे कौसर अता फरमाए, इसके सतून तो मेरे मुस्तफा ने चारों सहाबा को बनाया है। आज किन्ने रोले मका दो, गल्ला ही मका दो, बिका दे रोले पाए दे कि कदी इधर अफजलियत, कदी उधर अफजलियत, कदी उधर अफजलियत, कदी इंज टुरो ए वाल कट दियो, जिवें मेरे मुस्तफा ने फरमाया उन्हें करो। हाय हाय, ये हुई पैगाम आले सुन्नत व जमात का है, यही पैगाम हमारे अकाबरीन का है कि जिस तरह मेरे मुस्तफा ने फरमाया उसी तरह करो, क्योंकि कायनात की असल मेरे मुस्तफा है। इसालत कुल, कायनात की असल अल्लाह ने रसूलुल्लाह को बनाया है। अगर हुजूर ना होते तो कायनात भी ना होती, ना आसमान ना जमीन, कुछ भी ना होता। हुजूर है तो सब कुछ है। इसालत कुल, इमामत कुल, सारी कायनात की इमामत का ताज भी अल्लाह ने रसूलुल्लाह के सर पे सजाया है। इसीलिए रब ने मोहम्मद को बेमिसलो बेमिसाल बनाया है। इसालत कुल, इमामत कुल, सियादत कुल। ऊंची कह दो सुभान अल्लाह यार। इसालत कुल, इमामत कुल, सियादत कुल, इमारत कुल, हुकूमत कुल, विलायत कुल। इसालत कुल, इमामत कुल, सियादत कुल, इमारत कुल, हुकूमत कुल, विलायत कुल। खुदा के यहाँ तुम्हारे लिए कायदुल मुरसलीन मेरे मुस्तफा है, सैयदुल मुरसलीन मेरे मुस्तफा है, सैयदुल अंबिया मेरे मुस्तफा है और सैयदुल बशर मेरे मुस्तफा की जात है। सियादत मेरे मुस्तफा के पास, क़ियादत मेरे मुस्तफा के पास, इमारत मेरे मुस्तफा के पास, हुकूमत मेरे मुस्तफा के पास। मेरे नबी की मर्जी है, जिसको सियादत अता फरमाए, जिसको इमामत अता फरमाए। अबू बकर को इमामत किसी और ने नहीं, मेरे मुस्तफा ने अता फरमाया है। झगड़ा आते अबू बकर सिद्दीक को इमाम किसने बनाया है? अबू बकर सिद्दीक को सैयद सिरदार किसने बनाया है? फरमाया मेरे सहाबा सुन लो, तमाम मुहाजिरीन और अंसार सहाबा जो है इनका सिरदार अल्लाह ने अबू बकर को बनाया है। नबी अलैहिस्सलाम ने फिर फरमाया है, फरमाया मेरे तमाम सहाब मुहाजिरीन और अंसार इनकी सियादत, इनकी सिरदारी अल्लाह ने उमर बिन खत्ताब को अता फरमाई है। फिर मेरे मुस्तफा ने फरमाया है कि मेरे तमाम सहाब मुहाजिरीन और अंसार की सिरदारी का ताज अल्लाह ने उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन के सर पे सजाया है। फिर मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ने मेरे तमाम सहाब जो है अंसार और मुहाजिरीन इनकी सरदारी का ताज रब ने अलीउल मुर्तजा शेरे खुदा के सर पे सजाया है। ये गुलदस्ता, ये गुलदस्ता मेरे नबी ने खुद बनाया है। इस गुलदस्ते की जो साए में चलेगा वो ही सुन्नी कहलाएगा। जो इधर जाएगा, एक तरफ खारजियत है, दूसरी तरफ राफजियत है, या तो खारजी हो जाएगा या राफजी हो जाएगा। सुन्नी वो ही होगा जो इन चारों सहाबा का गुलदस्ता जो बना है इसके साए में चलता जाएगा। मौला गुलबुन, रहमत जहरा, सिबतैन इसकी कलियां फूल,
फरमाया कि नबी अलैहिस्सलाम अल्लाह की तरफ से गुलाब का पौधा है और फातिमा ज़हरा रहमत है, सिबतैन इसकी कलियां फूल, इमाम हसन हुसैन सिबतैन सिबत की तस्निया है, इमाम हसन हुसैन इसके ऊपर लगने वाली कलियां और फूल हैं। फरमाया मौला गुलबुल रहमत ज़हरा, सिबतैन इसकी कलियां फूल, सिद्दीको फारूको उस्मानो हैदर हर एक इसकी शाख। इस पौधे के ऊपर जो लगने वाली शाखें हैं, एक का नाम अबू बकर है, दूसरे का नाम उमर बिन खत्ताब है, तीसरी शाख का नाम उस्मान गनी जुन्नुरैन है, चौथी शाख का नाम जो है मौला कायनात है। ये भी गुलदस्ता मेरे मुस्तफा ने खुद बनाया है। इसके नीचे चलने वाला तो इसके नीचे आया है, अरे वो ही सुन्नी कहलाया है। एक तरफ हटा है राफजियत, दूसरी तरफ खारजियत है। तो आज राफजियत और खारजियत को मिटाने के लिए हमने इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद रखा है, ताजदारे सदाकत कॉन्फ्रेंस। जब अबू बकर मेरे नबी अलैहिस्सलाम मिराज से वापस आए हैं तो नबी अलैहिस्सलाम ने मकाम ज़ीतवा पर फरमाया, ऐ जिब्रील अब वाक़या मिराज की तस्दीक कौन करेगा? तो जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, और कोई तस्दीक करे न करे युसद्दिकु का अबू बकरिन व हुवा सिद्दीक। अबू बकर जो है आपके वाक़या मिराज की तस्दीक करेगा, इसलिए कि अबू बकर सिद्दीक है। और ये पहले भी आप समाअत कर चुके हैं, कुरान की नस से साबित है, नुसूस कतइया से। बंदा नमाज में पढ़ता नहीं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह हमें चला सिरात मुस्तकीम पर। आज तो आई सिरात मुस्तकीम, सारे सिरात मुस्तकीम वाले, अल्लाह हमें चला सिरात मुस्तकीम पर, सीधे रास्ते पर। आगे दूसरी आयत, इसी आयत की तफसीर है। कुरान की बेहतरीन तफसीर कुरान की आयत से उस आयत की तफसीर है। सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, रास्ता उन लोगों का अल्लाह जिन पर तूने इनाम किया है। अल्लाह के इनाम याफ्ता बंदे कौन है? सूरत निसा, अल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाए वस्सालिहीन। अल्लाह के इनाम याफ्ता बंदे अंबिया किराम हैं, सिद्दीकीन हैं, शुहदा हैं, सालिहीन हैं। चार ग्रोह है। पहला ग्रोह रब के नबियों का, पहला मकाम अल्लाह के नबियों का है, रसूलों का है। दूसरा मकाम सिद्दीकीन का है। तो अल्लाह ने अबू बकर को तो सिद्दीक बनाया है। नबियों के बाद जिसका मर्तबा मकाम है वो जात जनाबे अबू बकर सिद्दीक की जात है। इसलिए आला हज़रत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहले सुन्नत ने कलम उठाया। अगर किसी को नहीं समझ आई हमारा कसूर नहीं, पहले समझता रहा, अब हट गया तो फिर हम क्या करें? फिर आला हज़रत फरमाते यानी उस अफजलुल खाल्क बादर रसूल सानी यसनैनी हिजरत पे लाखों सलाम। मौला कायनात फरमाते हैं, वल्लाह अल्लाह की कसम, वल्लाह अल्लाह की कसम, इन्नल्लाह अंज़ला इस्मा अबू बकर, अबू बकर का नाम सिद्दीक जो है मिनस समाई सिद्दीक, ये तो रब ने आसमानों से नाज़िल फरमाया है। तर्जुमानी फरमाई है, फरमाते अस्दकुस सादिकीन सय्यदुल मुत्तकीन, चश्म गोशे वजारत पे लाखों सलाम। तमाम सादिकीन के सिरदार, तमाम मुत्तकीन के सिरदार जनाब अबू बकर सिद्दीक हैं और मेरे नबी के वजीर अबू बकर सिद्दीक हैं। मेरे मुस्तफा ने फरमाया, मेरे दो वजीर आसमानों पे हैं, दो वजीर मेरे जमीन में। जमीन पर वज़रा के नाम अबू बकर उमर है, आसमान के वज़रा का नाम जिब्राइल मिकाईल है। हम जानते हैं, अरे वज़रा वजीर तो बादशाहों के होते हैं। अरे पता चला अल्लाह ने आसमान की बादशाही का ताज भी रसूलुल्लाह के सर पे सजाया है, जमीन की बादशाही का ताज भी रब ने मोहम्मद के सर पे सजाया है। इसलिए अल्लाह ने रसूलुल्लाह को बेमिसलो बेमिसाल बनाया। वो शर्फ के कता है निस्बतें, वो करम के सबसे करीब हैं। कोई कह दो यासो उम्मीद से, वो कहीं नहीं, वो कहाँ नहीं, सबसे औला व आला, सबसे बाला व वाला, अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा। फरमाया मेरे जमीन के वज़रा जो है, एक का नाम अबू बकर है, दूसरे का नाम उमर बिन खत्ताब है।
फरमाया अबू बकर उमर मिन्नी बिमंजिलति समी वल बसर मिन रास। अबू बकर उमर की मेरी बारगाह में ये हैसियत है, ये मकाम है, उनका ये मर्तबा है मेरी बारगाह में। जिस तरह सर के साथ आंखों और कान का ताल्लुक है ना, कानों का, इस तरह अबू बकर उमर का ताल्लुक मेरे साथ है। तो आला हज़रत मुजद्दिद मिल्लत इमाम अहले सुन्नत वल रहमा कुरान पाक की आयत को सामने रखकर और अहदीस को सामने रखकर कलाम लिखते हैं, अस्दकुस सादिकीन सैयदुल मुत्तकीन, चश्मो गोशे वजारत पे लाखों सलाम, साया मुस्तफा जो सारी जिंदगी मेरे नबी के साथ साया बन के चले हैं। अरे मुनकिरो, आज भी अबू बकर सिद्दीक की वफा देख लो, आज भी गुंबद खजरा के नीचे हुजूर के साथ है। साया मुस्तफा, माया इस्तेफा, इज्जो नाज़े खिलाफत पे लाखों सलाम, जिनके ऊपर खिलाफत भी नाज करने लगी है। आज लोग मनसब की वजह से पहचाने जाते हैं। जी शाह साहब इमाम है, जी खतीब है, जी मुफ्ती तलहा हसन जलाली साहब मुफ्ती हैं, जी खतीब है, जी मुफ्ती नसीम अहमद सियालवी साहब जी मुफ्ती हैं। ये मनसब की वजह से पहचाने जाएंगे। एक वो जात है, अरे मनसब भी जिनके ऊपर नाज करता है, नखरा करता है, फख्र करता है, वो जात मेरे अबू बकर सिद्दीक की जाते पाक है। इज्जो नाज़े खिलाफत पे लाखों सलाम। मैं इतना ऊंची नहीं बोलता था, मेरे जलाली साहब की वजह से, आप मेरे किताब की सुनना नहीं, समात नहीं करना, अगर मैं भी आस्ता बोला तो ये मजबूर जो है इस तरह मुझे जो है ये किबला मुफ्ती मोहम्मद तलहा हसन जलाली साहब का जो है वो अंदाज जो है अपनाना पड़ा। अल्लाह आपको सलामती अता फरमाए। ऐसे मुफ्तियान जो है इनका साया जो अल्लाह तादेर हमारे सरों पर कायम व दायम फरमाए। और आखिरी सदारती खुतबा जो है हमारे इलाके की जान पहचान, बाद दफ़ा मुझे भी अटकन आ जाए ना अरबी इबारत में, तो मैं किबला मुफ्ती साहब से रुजू करता हूँ। चंद मुफ्तियान हैं जिनके साथ मेरा फ़ोन पर रब्ता होता, सारा दिन मैं पढ़ते रहता हूँ, कुछ ना कुछ मुताला करता रहता हूँ, फिर मैंने इनके साथ रब्ते मुफ्ती साहब ये यहाँ पे ये इबारत इस तरह। तो किबला मुफ्ती साहब जो है रहनुमाई फरमाते हैं और बहुत बड़े आलिम दीन है, PhD, और अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात के अकायद की जो है ये तर्जमानी फरमाने वाले हैं किबला मुफ्ती मोहम्मद नसीम अहमद सियालवी साहब। उसके बाद इंशाल्लाह दुआ की तरफ हम बढ़ते हैं। 2 बजे का हमारा टाइम था खाने का, वो भी करीब है। और कारी मोहम्मद अख्तर कामर सियालवी साहब, ये आज इन्होंने भी बड़ा इस कॉन्फ्रेंस में अहम किरदार अदा किया है। हमने अल्हम्दुलिल्लाह इस कॉन्फ्रेंस के लिए ना पूरा महीना महफिलें की है मुख्तलिफ मसाजिद के अंदर। अल्लाह पाक ने इस कदर कामयाबी अता फरमाई, यकीन करें पहले ऐसी इंतजामिया जो कहते थे ये हम नहीं महफिल नहीं करने देंगे, जब मेरी मुलाकात हुई, जब महफिल की ना, तो अब वही कहने लगे शाह साहब हम अब तमन्ना रखते हैं कि आप दोबारा कब आएंगे हमारी मस्जिद में खिताब करेंगे। तो मैंने कहा हम खिताब बेचते तो है नहीं, जब बुलाओगे तब हम आ जाएंगे। हाय हाय, न किराया न खर्चा न खर्चा कुछ नहीं, तो कोई डर नहीं, बुलाओगे तो आ जाएंगे इंशाअल्लाह। अपना ही ज़मीर अल्हम्दुलिल्लाह कभी कोई साबित नहीं कर सकता कि शाह साहब ने क्या पैसे दे दो। कई दफ़ा मैं आ जावा ना तो मेरा बेटा मोहम्मद अहमद शाह साहब नाल होंगे, कार का किराया भी नहीं पूरा होंदा, कहते पापा जी की होया। मैं क्या कोई गल नहीं, इत्थे नहीं तो दूजी जगह तो कसर निकल जाएगी और रसूलुल्लाह अता फरमा देंगे। वो चलिया फिक्र ना कर, इंशाअल्लाह रसूलुल्लाह दे टुकड़े खा रहे हैं ते पहरा भी ते रसूलुल्लाह दे दीन दा देना है ना। इंशाअल्लाह ये गुलदस्ता जरा कायम दायम रहेगा। मोहम्मद नासिर अब्बास साहब एडवोकेट, इनकी भी बड़ी काविश है। और खुसूस बिलखुसूस आज का ये सारा प्रोग्राम, इसकी मैनेजमेंट जो है मरकजी जामे मस्जिद सईदिया गौसिया जिसका मैं खतीब हूँ, इसकी इंतजामिया और इस महल्ले फारूक पार्क ने ये सारा इंतजाम किया है। पूरे 2 महीने हमें लग गए इस कॉन्फ्रेंस को जो है इनेकाद के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह ये इतना खूबसूरत गुलदस्ता जो है स्टेज पे बिठाना ये भी बड़ा मुश्किल काम है। तो ये आज अल्लाह ने हमें कामयाबी अता फरमाई है। इंशाअल्लाह आइंदा साल इससे भी बड़ी कॉन्फ्रेंस होगी। ये हाल जो है कम पड़ जाएगा, इससे बड़ा हाल जो है उसका हम जो है इंशाअल्लाह बंदोबस्त करेंगे।